बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होने पे सभी प्रत्याशी अपनी अपनी मुद्दाएं आम जनताओं के बीच में रख रहे हैं। ऐसे में हमारे गोरियाकोठी विधानसभा से हम लोग के बीच में अनूप जी विधायक प्रत्याशी के रूप में जो उनका क्या मुद्दा है लोगों के बीच में रख रहे हैं, इनकी लोकप्रियता कितनी है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आम पब्लिक से भी जानेंगे। तो अभी सर का मुद्दा क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा सर से करेंगे। टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। सर आप बीडीएस जो आपकी स्कूल भी है और साथ में अनूप ट्रस्ट के आप सेक्रेटरी भी हैं और आपका जो मतलब कि विधानसभा में काफ़ी चर्चाएं भाजपा प्रत्याशी के रूप में, तो सर आपका अपना क्या इस चुनाव में मुद्दा? कोई भी समाज सेवी या प्रतिनिधि जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, उसका मुद्दा यही है कि लोग जितने हों, जितने भी जनता है, अगर मैं एक सेवक हूँ तो लोगों का जितना हित हो सके मैं करूँ। अगर मैं कोई प्रतिनिधि है तो प्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है कि सरकार की जितने भी योजनाएं आती हैं उसको सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक लोगों को पहुंचाना, यही काम। यानी आप गवर्नमेंट की जो भी योजना है सही रूप में सही ढंग से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और सर जो भी इससे पूर्व हमारे यहाँ विधायक रह चुके हैं और अभी हैं, क्या उनके माध्यम से जनता को सही रूप से मतलब कि जो भी सुविधाएं नहीं पहुंचाई? अगर पहुंचाई जाती तो लोग एक चुनाव जीतता और एक चुनाव हारता क्यों? आप देख रहे हैं जो इस बाढ़ग्रस्त इलाका तो नहीं है लेकिन फिर भी बाढ़ आती है। इसका क्या कारण है? इसका मुद्दा ही है कि लोगों के द्वारा काम नहीं होता। हर साल लिपापोती होती, अगर यह लिपापोती नहीं होती तो आज जो समस्या इस महामारी कोरोना महामारी जो विश्व में फैला हुआ है, जिससे आतंक है गरीब मध्यम परिवार के लिए और इवन इंडस्ट्रीज के लिए, सब ठप पड़ा, दुनिया ठप पड़ी हुई है। इकोनॉमी जो है, ग्रोथ जो है गिरता जा रहा है, माइनस में चीन जैसे महाशक्ति का गिरते जा रहा है। तो उसमें यह बाढ़ का आना आप समझ सकते हैं कि कितना कष्टदायी होगा। तो यह तो नियोजित किया, यह तो प्राकृतिक, इसको आपदा नहीं मानेंगे, यह तो प्रतिनिधियों द्वारा, सरकार द्वारा जो भी रही है उसके द्वारा यह दिया गया है, किया हुआ है। शिक्षा का अवस्था देख लीजिए, हमारा बिहार कहाँ है? शिक्षा अगर रहता तो क्या कितने परसेंट लोग कहते हैं कि यहीं से आईपीएस निकलता है? डेफिनेटली आईपीएस निकलता है, लेकिन वो संपन्न लोग हैं। 2-4 तो हर जगह अपवाद, लेकिन मैक्सिमम स्तर पर अगर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं इस गोरियाकोठी का निवासी हूँ, मैं गोरियाकोठी का एक मतदाता और एक नागरिक होने का कर्तव्य से मैं पूछता हूँ सभी जनप्रतिनिधियों से कि आजादी के 74 साल हम लोग आजादी का मना लिए, अभी जस्ट गया है 15 अगस्त। 74 साल में क्या मुझे सिर्फ एक बिजली चाहिए और वो भी 24 घंटा नहीं? क्या मुझे सड़क की व्यवस्था से मुझे खुश होना चाहिए? सबसे मेरा अधिकार क्या है? नल जल आप बोल रहे हैं, नल जल से कितने लोग शुद्ध पानी पी ले रहे हैं? आप स्कूल का अवस्था देख लीजिए, एक भी सिर्फ एक 8G में हम लोग जा रहे हैं, 4GB से लेके 8G में जा रहे हैं कंप्यूटर। क्या एक विद्यालय पे, किसी +2 विद्यालय जो वर्णित हुआ है, एक पे कहीं कंप्यूटर की शिक्षा है? कहीं भी पढ़ाई होता है? तो क्या यही विकास है? यह तो जनता बताएगी। खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, जिसमें हम लोग के एरिया से 86% लोग कृषि पे। क्या अवस्था है? कृषि के लिए कौन सी योजनाएं हैं? पैक्स के चेयरमैन से लेके पैक्स के गोडाउन बने हुए, क्या आज तक किसी किसान का कोई भी फसल क्रय या विक्रय केंद्र पर हुआ है? यह जवाब है कि विकास, क्या यही विकास है? क्या स्वास्थ्य सेवा जो बना है, बिल्डिंगें बनी हुई है, क्या एक किसी पीएमसीएच में प्रॉपर इलाज हो पाएगा? अगर बैकुंठ 3 ब्लॉक है, इसमें कितने इमरजेंसी सेवा के लिए हैं?
सब रेफर किया जाता है। यहाँ तो सांप काटने तक का दवा नहीं है। प्राथमिक जो फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं उसकी सिर्फ व्यवस्था है, और इतनी करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके क्या यही विकास है? तो मुद्दा तो भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि समझ लीजिए, उसके बाद आप आ जाइए राशन वितरण प्रणाली में। आज भी जो गरीब है उसका नाम कटा हुआ। वृद्धा पेंशन में आ जाइए, वो भी छूटे हुए हैं लोग, जरूरी जो चीज। तो मैं कितना मुद्दा ही मुद्दा है। तो कहीं न कहीं हम लोग स्वतंत्र होने के बावजूद भी आज हम लोग स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी सरकारी योजनाएं वास्तव में वो हमारे गरीब मजदूर भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही है। उन सब में सर का अहम योगदान होगा कि जो ये सरकारी नीतियां हैं वो हमारे लोगों तक पहुंचाना। सर, आप निर्दलीय लड़ेंगे यहाँ से कि किसी पार्टी के संबंध में चलते हैं? देखिए, चुनाव लड़ने का अभी मेरा कोई मन नहीं, क्योंकि हर आदमी का, आपको नहीं पता होगा कि मेरा जो जिंदगी है वो बहुत नीचे से आया। एक गरीब ब्राह्मण परिवार से मैं पैदा हुआ, और मैं बाहर जाके अपने इंडस्ट्रीज फैला के मैं यहाँ के लोगों को, जब मेरी पढ़ाई पैसे के वजह से कलकत्ता से वापस मुझे आना पड़ा, तो मेरे मन में एक संकल्प था कि अगर भगवान, अगर ईश्वर, अगर आशीर्वाद बना तो मैं एक ऐसा स्कूल का स्थापना करूंगा कि लोग याद करेंगे। तो एक छोटा सा प्रयास है। मैं तो 10 साल से यह एक छोटा सा स्कूल, जो कि अब पटना, छपरा, सिवान लोग नहीं जा पा रहा है, और उससे सस्ता और उससे अच्छा शिक्षा मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा सेवा तो 10 साल से चालू है। और रह गई आप चुनाव की बात, तो यह जनता करती है। चुनाव कोई भी लड़ता है वह जनता के द्वारा। मैं जनता में जा रहा हूं, जनता कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता चाहेगी तो मुझे टिकट मिलेगा। मैं जो भी हूं आज जनता के, चूंकि अभी तक जो मेरा सर्वगीण विकास है वह मेरे ऊपर है, स्कूल खोलना मेरे ऊपर है, लेकिन एक चुनाव जो है वह मेरे ऊपर नहीं है। मैं चाह के भी लड़ नहीं सकता जब तक कि एक जनता नहीं चाहेगी। तो हम लोग सर से जाना कि सर का बहुत ही अच्छा उद्देश्य और लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं। 10 सालों से स्कूल की भी स्थापना करके अच्छी शिक्षा, जो देश के भविष्य, हमारे देश के युवा जो पीढ़ी है, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा, जो बाहर जाके लोग अर्न करते हैं, शिक्षा लेते हैं, वो शिक्षा हमारे अपने लोकल स्थान पे ही मिल पा रहा है। इसके साथ हम लोग बाकी सारी चीजों पे जाने। सर, इस कोरोना काल में, चाहे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, आपके माध्यम से लोगों को क्या सहायता पहुंचाएगी? देखिए, मेरे द्वारा सहायता जो पहुंचाने का कोशिश किया गया, मैं तो एक फर्स्ट एड के तौर पे काम किया। मेरा जितना आज बाढ़ 26 तारीख को आया था और आज 22 तारीख है, मैंने स्टार्टिंग करीब 1 महीना होने वाला, और 1 महीना से मुश्किल से जो मेरा इसमें ब्रेक होगा या अपना काम होगा, वह 4 या 5 दिन मैं नहीं गया हूँ। आज भी मेरा यात्रा है लोगों के द्वारा, विभिन्न जहाँ लोग मुझे फोन करते हैं, जो भी मेरे पास शक्ति है मैं उनको पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही थी, वह आज के दिन, यानी कि आज 23 तारीख है, 23 अगस्त, 2-4 दिन, 1 हफ्ता करके बंद हो गई। लेकिन नियम यह कहता है, आपदा का नियम यह कहता है कि जिस घर में पानी हो वहां का सुविधा नहीं बंद होना चाहिए। मैं सरकार, मैं विधायक, मैं माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा, मैं आपके माध्यम से मैं जिला अधिकारी सर को निवेदन करूंगा कि क्या कारण है कि वहां की जो रसोई चल रही थी वह बंद हो गई। क्या वह हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या गरीबों को अधिकार नहीं है? तो आखिर क्यों? यह तो प्रतिनिधि ही पूछ सकता है। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मैं जब पूछने जाऊंगा मेरे द्वारा, तो आप देखेंगे कि मेरा डिमांड था कि 30 से 40 नावें होनी चाहिए, लेकिन नाव नहीं हुई। मुझे नाव की मदद करना पड़ा। मुझे कल जो नहर में विस्थापित लोग हैं उनके लिए मुझे कल देना पड़ा। तो यह क्या मैं बोलूंगा? मुझे तो तकलीफ लगता है। आज मैं किसके ऊपर इल्जाम लगाऊं? मुझे तो लगता है कि भगवान मुझे और अगर कोरोना नहीं दिया रहता तो मैं तन मन धन से और 20 गुना इफेक्ट से मैं सेवा करता। तो
इसी के साथ हमने जाना जिससे कि इस कोरोना काल में एक कोरोना योद्धा की तरह जो भी सर से बन सका यथासंभव लोगों की मदद करने की कोशिश की है। नाव के मामले में हो या कल के मामले में हो या सारी चीजें किसी भी जो फोन आने पर जो लोगों की जरूरत की चीजें हो, हर तरह से लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की है। और जो सरकारी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। इन सारी चीजों को लेकर सर समाज में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। तो सर के बारे में आगे हम लोग पंचायत के लोगों से भी जानेंगे कि सर के बारे में लोगों की क्या राय है। इसी के साथ में मनोज कुमार, टुडे न्यूज, शिवा।